तो ये लेक्चर नंबर 15 है। यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर के अंदर अगर डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटर कितने अमाउंट से चेंज होगा वो देखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से स्टार्ट करते, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक, ऑफ कोर्स डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर रखेंगे तब कुछ मतलब रहेगा, ठीक है। ओके, तो अगर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इसके अंदर अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो, पूरा का पूरा फिल कर दियो, है ना, ठीक है, पूरा का पूरा फिल कियो। ये गैप दिखाया हूँ मैं ज़बरदस्ती, एक्चुअली पूरा फिल कियो आप, ठीक है, क्योंकि गैप नहीं दिखाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा डायरेक्ट डालो, है ना। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ओरिजिनल वाले केस का के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक नहीं डालते तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट होता। डायरेक्ट्रिक डाल दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ई नॉट बाय के हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर डायलेक्ट्रिक नहीं होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता है, और डायलेक्ट्रिक होने के बाद डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप कैपेसिटेंस निकालो तो कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इसमें चार्ज प्लस क्यू है, इसमें माइनस क्यू है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है हमें। तो क्यू को क्यू रहने दो, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, जो कि है डी, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है आपका ई नॉट बाय के, ठीक है, और जो ई नॉट की वैल्यू होगी, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट होता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि इसमें प्लस क्यू इसमें माइनस क्यू है, तो ई नॉट आपको पता है, ई नॉट होता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था जब कोई डायलेक्ट्रिक नहीं होता था, क्यू बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, ये आया है एप्सिलॉन ए बाई डी, तो आपको पता था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता था, यानी वैक्यूम वाला केस का होता था, तो ये के इंटू सी नॉट, तो ये है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और सी नॉट जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर डायलेक्ट्रिक एब्सेंट रहेगा तब सी नॉट है, और डायलेक्ट्रिक जब प्रेजेंट रहेगा तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। तो जब डायलेक्ट्रिक प्रेजेंट रहेगा तब कैपेसिटेंस जो होगा के टाइम्स बिना डायलेक्ट्रिक वाला केस का के टाइम्स रहेगा, है ना, मतलब के गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर डायलेक्ट्रिक हटा दें तो इसका कैपेसिटेंस अगर 10 है तो डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटेंस 10 इंटू के हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस सी नॉट था पहले, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद के टाइम्स सी नॉट होगी, जहाँ पे के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, ठीक है। तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं हम लोग, है ना। ओके, तो अब ये वाला केस तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन हर केस में के टाइम्स नहीं बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसा है, ठीक है ना। इस सिचुएशन में हमेशा ऐसा ही रहेगा। कोई दूसरा केस अगर देख लें हम लोग, तो मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, अभी वैक्यूम है, लेकिन अब यहाँ पे इतने रीजन में मैंने डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ठीक है, इतने रीजन में मैंने डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया, है ना। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगा क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के हो जाएगा, ठीक है। अब जो रीजन है जिसमें मैंने डायलेक्ट्रिक फिल किया है, अगर वो एक्स है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो ये तो हो जाएगा डी माइनस एक्स, है ना। तो अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालो, ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ई नॉट है, तो ई नॉट कितने लेंथ के लिए, डी माइनस एक्स, तो ई नॉट इंटू डी माइनस एक्स, और यहाँ से यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाय के, और ये लेंथ कितना है, एक्स, है ना। पोटेंशियल फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस करते हैं, तो जितने लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है उसको उतने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, जितने लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के है उसको उतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद आपको कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी,
ठीक है। क्यू को आप लिख सकते हो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ओरिजिनल वो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ओरिजिनल मतलब क्या, इन द एब्सेंस ऑफ डायइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट है ना। तो क्यू की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। तो क्यू की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट डाल दो और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से डाल दो। पिछले क्वेश्चन मतलब से केस में भी यही किए थे, खाली कैलकुलेशन थोड़ा अलग सेंस में था। वहाँ पे मैंने v को q के टर्म्स में लिखा था, यहाँ q को ई नॉट के टर्म्स में लिखा बस। तो ई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स प्लस एक्स बाय के, तो यहाँ पे इतना आ गया। तो वैसे करके अलग अलग केस के लिए आप इलेक्ट्रिक मतलब न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई डायरेक्ट्रिक से फिल कर दे किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम को, ठीक है, चाहे वो पार्शली हो जैसे इस केस में या फुल्ली हो जो पिछले केस में था, तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। और हर केस में अलग अलग रिजल्ट आएगा, आप निकाल सकते हो क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डिटेल तो हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। और यहाँ पे जस्ट मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दिखाया है। यही तरीका हम लोग मतलब मेथड यही यूज़ करेंगे कि कैपेसिटर को क्या बोलते हैं ये डायरेक्टली से फिल करने के बाद चाहे पार्शली या फुल्ली जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालो, और फिर कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है क्यू बाय वी जो यूनिवर्सल फॉर्म है डेफिनेशन कैपेसिटेंस का, उसको यूज़ करके आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, ठीक है। हर केस में यही करेंगे हम लोग, है ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।